एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था मोहनलाल। वो कोई काम धाम नहीं करता था, गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। खबरदार, जो मुझे एक बार भी राम प्यारी बोला तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे सुमन, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे शादी के सपने देखना बंद कर और निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर सुमन वहां से चली जाती है। तभी मोहनलाल का दोस्त वहां पर आता है और बोलता है, अरे भाई मोहनलाल, क्या हालचाल? ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। अरे मोहन भाई, तुम मेरी मानो तो तुम उनसे दूर ही रहो। गांव वालों का कहना है इस सुमन पर एक चुड़ैल का वास है। कुछ लोगों ने तो उसके उल्टे पैर भी देखे हैं, और तुम्हें तो पता है उल्टे पैर तो चुड़ैल के होते हैं। अरे भाई पागल है क्या? कैसी कैसी बातें करता है? सुमन चुड़ैल नहीं है, मैं तो उसी से ही शादी करूंगा। फिर मोहनलाल इतना बोलकर अपने घर की ओर चल देता है। माँ, आपका बेटा अब शादी के लायक हो गया है। आप मेरी शादी एक अच्छी सी लड़की से शादी करवा दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा बेटे का और भी कोई अरमान है तो बता दीजिए। काम धाम तो कुछ करना है नहीं, बस गांव में ऐसा ही अकेले घूमता रहता है। तेरे जैसे कितने काम पे लग गए हैं, और एक तू है नालायक जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। पहले कुछ काम धाम कर, फिर आना मेरे पास शादी की बात लेकर। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बुराई करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तो तुम्हारा ही तो है। ये जी आप तो रहने ही दो। अरे हमारे पास इतनी धन दौलत है तो फिर मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है भला? अरे माँ, मुझे वो सुमन बहुत पसंद है। आप उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल सुबह ही तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। फिर अगले दिन मोहनलाल की माँ सुमन के घर रिश्ता लेकर जाती है और उसे अपने पैसों का घमंड दिखाती है। अरे बहन जी, आप तो बड़े अमीर लोग हैं और हम गरीब, मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे ये तो अच्छा है कि तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम सुमन की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो वापिस अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन मोहनलाल और सुमन दोनों की शादी हो जाती है। मोहनलाल सुमन से शादी करके फूला नहीं समाता। फिर रात होने के बाद मोहनलाल और सुमन सो रहे थे। तभी सुमन उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। मोहनलाल के दोस्त को पहले से ही सुमन पर शक होता है कि इसलिए उन पर पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। भाभी, इतनी रात गई कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। फिर मोहनलाल का दोस्त सुमन का पीछा करने लगता है। तभी देखते ही देखते सुमन एक चुड़ैल में बदल जाती है और एक गुफा के अंदर घुस जाती है। मोहनलाल का दोस्त बहुत डर जाता है। फिर वह भी चुड़ैल के पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है। हे वानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस मैं एक बलि चढ़ाते ही सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से सबको मार दूंगी। मुझे अभी के अभी ये सारी बात मोहन भाई को बतानी पड़ेगी। फिर वो सीधा भागता हुआ मोहनलाल के घर जाता है और खिड़की से आवाजें देता है। अरे मोहन भाई, जल्दी उठो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, तुम्हारी बीबी एक चुड़ैल है, पर तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो तुम ये बताओ, सुमन घर पर है? इतने में सुमन वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ रमेश भैया, इतनी रात गई, कैसे आना पड़ा? कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मोहन से मिलता चलूं। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रमेश वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है।